खिदमतगार हैं, उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं लबकुशाई कर सकूं। ये मौका मुझे मिला, जरूर बोलूंगा। खास करके हाशिम खान के अफसानों की बात, इस ताल्लुक से आज जो रस्म इजरा में हम शामिल हुए हैं, इस तरह शेरी मजमू, अफसानवी मजमू के रस्म इजरा होते रहे, बहुत सा आए हैं, लेकिन शायद उनमें और इस रस्म इजरा में बहुत था। जहाँ तक हाशिम खान की अफसाना निगारी की बात है, मैंने इनके अफसानों को पढ़ा है, देखा है, उस पर लिखा है, सेमिनार की बात। जहाँ तक अफसानों की बात है, हाशिम खान के अफसानों पर कुछ कहने से पहले मैं पहले तख्लीक के बारे में कुछ बातें करूँगा, उसके बाद में मैं अपनी असल बात पे आऊँगा इनके अफसानों के ताल्लुक से। पहले तो ये गोश गुजार कर दूँ मैं कि तख्लीक वो चाहे नज़्म हो या नस्र, यहाँ बिला तफरीक मैं तख्लीक की बात कर रहा हूँ और तख्लीक के हवाले से शायरी की बात कर रहा हूँ। शायरी की जो तारीफ होती है, उस तारीफ में वज़न नहीं आते। शायरी के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसमें वज़न का इस्तेमाल हो तो ही वो शायरी की गलत तारीफ। शायरी की तारीफ सिर्फ इतनी है कि जज्बात के बेतहाशा छलक जाने, वो अल्फाज जो जज्बात से पुर हों और बेतहाशा छलक जाए, वो नस्र में भी हो सकते हैं, नज़्म में, और जो बात सीधे दिल पे असर कर जाए, वो शायरी है। अगर नहीं तो सिर्फ नज़्म है, शायरी नहीं। अब आइए बात करता हूं मैं आगे पिछले शुमारे के बारे में। शाहिद लतीफ़ साहब ने इनकलाब में कुछ रिसालों पर तबसरा किया था, उसमें हल्का सा इशारा मेरे दादिया की भी तरफ किया था, हिंदुस्तानी ज़बान की तरफ। मुसलसल 3 पर्चों में शुमारों में मैं इस ताल्लुक से दादिया लिखते चला आ रहा हूँ, खास करके शायरी पर, वो फिक्शन हो चाहे नज़्म हो, तख्लीक के हवाले से उन्होंने इशारा किया। उससे पहले वाले शुमारे में भी पहले की ये सिलसिलावार है, तीसरा चला रहा है। अप्रैल और जून वाले हिंदुस्तानी ज़बान में पहले मैंने लिखा था इस बारे में। उसके बाद जो दूसरा शुमारा है आपको में, वो उस इदारिये का तसलसल जी। खास करके मैं यही शायरी और तख्लीक के हवाले से बात किया। नाक़दीन ने, हमारे कुछ नाक़दीन ये भी कहा है कि फिक्शन की तारीफ या उसकी तनकीद उस तरह से नहीं हो पाएगी जैसे मगरिब में हो रही है और होनी चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में या बर्रे फ़कीर में फिक्शन की तारीफ शायरी के हवाले से की जाती है, शेरी नजरिए से उसे परखा जा रहा है, उसकी तनकीद को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो मगरिब है, ये मशरिक है, और मशरिक के भी मगरिब के भी नाक़दीन को आप देखेंगे तो उनकी तनकीद कहाँ जा रही है, किस चीज़ को वो वहाँ पकड़ रहे हैं, कौन सी बात कहने की कि जिस पर वो तनकीद कर रहे हैं।
और मशरिक में आने के बाद अगर फिक्शन को शायरी के ही नजरिए से अगर परखा जा रहा है तो बुरा क्या है? और शायरी है क्या? जैसे मैंने कहा, जज्बात के बेसाख्ता छलक जाने का नाम हो, चाहे नस्र में हो या नस्र में, वो शायरी। और शायरी ही तख्लीक की असल रूह है, उसके बगैर तख्लीक नहीं, वो चाहे नस्र हो या नस्र। शायरी उसके लिए पहली शर्त। अब वो शायरी क्या है? हाशिम खान के ताल्लुक से मैं आऊंगा, उस पर गुफ्तगू करूंगा, हाशिम खान के अफसानों के ताल्लुक से। हाँ, एक बात इससे पहले और कहती हूँ, अल्फाज टेक्स्ट जो होते हैं, मानी उसकी रूह है, अल्फाज उसके तालिब हैं, और तालिब के बगैर रूह का कोई वजूद नहीं। ये कह देना कि अल्फाज कोई अहमियत नहीं रखते, उसके मानों से मतलब, अगर अल्फाज नहीं तो माने नहीं। हाशिम खान के अफसानों में वही एक चीज जो है जो इन्हें मुनफरिद बनाती है, वो है फिक्शन की शायरी, इनका टेस्ट, इनकी लफ्जियात। कहानी कहां से आप नहीं लाएंगे? कहानियां तो वही हैं, क्या आप उसमें नया कर सकते? कौन सी बात नहीं हो सकती? जज्बात का इजहार, इंसानी जज्बात का इजहार सदियों से होता चला आ रहा है, हजारहा साल से वही एक चीज है। आप कितनी बार उसको रिपीट करेंगे? वारदात कल्बी को आप कितने अंदाज से बयान करेंगे? रोज नए नए अल्फाज कहां से आएंगे? वही लफ्जियात तो है, लेकिन उसका एक अपना तरीका है, अपना एक उस्लूब है बरतने का। वो चीज आपको हाशिम खान के यहाँ मिली, जहां उनका लहजा मुनफरिद नजर आएगा आपको, उनकी लफ्जियात में आपको ताजगी मिलेगी, ऐसा लगेगा कि कहानी तो वही है लेकिन बयानिया उसका मुनफरिद। यही खास बात है हाशिम खान की। कुछ कहानियों के बारे में मैं हल्का सा जिक्र करता चलूं हाशिम खान के। वैसे ही इरफान भाई ने मेरी एक बात बड़ी आसान की, वरना मैं यहाँ सबसे छोटा था, तजर्बाकार में कोई बात कह देता तो हो सकता था कि वो लोग दावा समझ लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि आसान कर दिया। जो मुंबई में अफसानों की रिवायत का उन्होंने जिक्र किया, इस्मत से लिए बाकी लोगों से लिए यहाँ तक सलाम का जो सिलसिला चला, उसमें हाशिम खान का नाम खुद उन्होंने पहले जोड़ के मेरा काम आसान कि मैं अगर उस पर बोलूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। ये शुक्रिया आपका इरफान भाई। मुशर्रफ आलम ज़ौकी कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले की बात है, 21वीं सदी में उर्दू फिक्शन के ताल्लुक से नए फिक्शन निगारों को उन्होंने नए फिक्शन के कोलंबस कहा। उन नए कोलंबस में फिक्शन निगारों के सबसे पहला जो नाम था वो हाशिम खान, मोहम्मद हाशिम खान, सबसे पहला नाम 21वीं सदी के फिक्शन के नए कोलंबस, उर्दू फिक्शन के नए कोलंबस में पहला नाम मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम खान के जो अफसानों की खूबी है, मैं 2018 में इस पर लिख चुका हूँ, और ये भी है मुझे शरफ हासिल हुआ ये कि मैं इसे इंटरनेशनल सेमिनार में पढ़ा, इस मकाले में उसी का कुछ हिस्सा है, उसकी तफसीस है जो मैं यहाँ बताऊँगा, और ख़ास करके उनके कुछ अफसानों के हवाले से आपसे जिक्र। इनका पहला अफसाना है सरोजनी।
सरोजनी देहात की जिंदगी पर है, उसमें आपको देहाती जिंदगी मिलेगी, उसका रखरखाव, उसकी फजा आपको मिलेगी। देहात की जिंदगी में बहुत अफसाने लिखे हैं, हमारे पास उसकी कमी नहीं है। ये अफसाना भी देहात की जिंदगी, लेकिन उसकी जो खास बात है वो खास बात यही है कि हाशिम खान का बयानिया जिस अंदाज से उन्होंने उस कहानी को, जिस तरह इशारे और कनाए में काम किया। अब देखिए बात आ गई शायरी की। शायरी फर्मला नहीं कही जाती है, बराह रास्त नहीं, इशारे और कनाए। यहाँ हाशिम खान ने मुझसे काम किया। उसमें दो नौजवान की कहानी है, एक उसके घर के मजदूर की और एक उस जमींदार के लड़के की इश्किया कहानी, जिसमें निचले तबके से जमींदार घराने के ताल्लुकात, उनकी वफादारियां और वफादारियों के साथ साथ जिसे हाशिम खान ने मलफूफ मोहब्बत कहा, वो छुपी हुई, वो छुपे हुए ताल्लुकात उनके दरमियान। मैं अगर बोलता रहा उस पर तकरीबन 3 घंटा तो नहीं बोल दूंगा इनके अफसानों पर। मैं नहीं चाहता कि मजीद बोलूं, मैं चाहता हूं कि बस मैं वहीं तक बोलूं कि हाशिम खान के अफसानों की अहमियत, की तहरीर की अहमियत मैं बता सकूं। अब देखिए वो दोनों लड़के, दोनों के मोहब्बत की कहानी सिर्फ उनका बयान है। देखिए हाशिम खान बैठे आपस में बात कर रहे थे। एक को शहर जाना था पढ़ने के लिए जमींदार के लड़के को, और वो ट्यूशन एक साथ पढ़ते थे लालटेन जला करके, और बैठे हुए हैं और उन्हें एहसास है कि हम जुदा होने वाले हैं। वहां बैठे उस बयानिए को किस तरह से इन्होंने अदा किया है। दोनों के हाथ वर्क में उलझ गए। ये ट्यूशन पढ़ रहे हो बैठे, किताबें अपनी, दोनों के हाथ वर्क में उलझ गए। कागज के सिरे मुड़ने लगे, मध्यम आवाज पैदा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक दूसरे का ख्याल हो रहा है। एक दरिया चल रहा था, एक नदी उतर रही थी। पहली बार ये मोड़ना ख्याल का एक अलग कैफियत, ये बयानिया अलग कि एक दूसरे के ख्याल को, एक ख्याल को मोड़, जैसे कोई वरक मोड़ा जाता है, किताबों के वरक पढ़ने जाते। एक और इक़्तिबास देखिए उसी कहानी का, उसका सुकून, झिझक और दुरून खाना कशमकश सरोजनी को मसे में डाले हुए थे। वो यूं बैठी हुई थी जैसे तकारचे पर पड़ी मिट्टी पूजा करके इंतजार में सो। सरोजनी के जज्बात को तकारचे पर पड़ी मिट्टी जो पूजा करके इंतजार में सूख रही थी, उससे तस्वीर बिल्कुल एक नया अंदाज। उसके जज्बात का बयानिया बिल्कुल मुनफरिद करता है। इसी तरह इनकी कहानी है, दूसरी कहानी इनकी है फिरदौसे हज़ी। फिरदौसे हज़ी कश्मीर के माहौल पर है। कश्मीर में जो कुछ गुजर रहा, इस कहानी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कश्मीर के माहौल पर जहाँ जबर तशद्दुद हो रहा हो, वो चाहे दहशतगर्दों की तरफ से या आपसे, उस माहौल में, उसकी जुज़ियात में हाशिम खान नहीं गए।
गोलियां चलना, बारूद चलना, ढेर होना, ये होना, वो होना, कहीं नहीं गए हैं। कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा, एक दो जगह हल्के गिरा, लेकिन आपको पूरा पूरी मंजर सामने नजर आएगा। उन्होंने इशारों के बारे में बात की, पूरा मंजर बगैर तोप, बगैर गोली और बगैर बारूद के सारा मंजर आपके तखय्युल के कैनवस पर नजर आएगा, जबकि उसका जिक्र नहीं हुआ। ये वो चीज है कि जो कहीं नहीं गई लेकिन कारी समझ रहा। यही वो कहानी थी जिसके ऊपर उस सेमिनार में सलाम बिन रज़ाक साहब उसकी सदारत कर रहे थे, जो सेमिनार मुंबई यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल हुआ था, तो फिक्शन था, और मैं आपकी ही सदारत में ये मकाला पढ़ा। उस मकाले पर जब बात आई तो आपने ही ये राय दी थी उस पर कि खैर एरार साहब ने तो पढ़ा वो चीज़ तो समझ में नहीं आई कि क्या। फिर मामला ये था कि 17 पेज का मेरा मकाला 10 से 15 मिनट में उसे पढ़ना है, मैं क्या क्या उसमें बयान करूँगा। जो कुछ था शॉर्ट में, कुछ सवालात ऐसे थे। जहीर अंसारी साहब एक सवाल उस सवाल को दोहराना नहीं, लेकिन खैर अब सलाम बिन रज़ाक साहब इस अफसाने को, इस मजमून के पर्च से तो हाशिम खान के ताल्लुक से कहना अब वो चीज़ को आसान है, जिक्र तो नहीं करूँगा मैं। और अब मैं बात अपने मुख्तसर करते हुए आखिर में हर अफसाना अपना अलग अलग रंग रखता है, उसके बारे में क्या कहूँ। हाँ, एक चीज़ है कि इनका एक अफसाना गालिब साला बच गया। हालांकि इसके हर अफसाने ऐसे हैं कि जिस पर बोला जा सके, घंटों बोला जा सके, इसके फन के ऊपर, कहानी के ऊपर, उसके रावी के ऊपर, उसके मुसन्निफ के ऊपर, हर जाविये से बोला जा सकता। लेकिन उन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पे उसके इख्तितामिये की बात करूँगा कि हाशिम खान ने गालिब साला बच गया का जो इख्तिताम किया है उस अफसाने, उस तरह का इख्तिताम इसी अफसाने का मिलना बड़ा मुश्किल काम। बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे अफसाने कि जो इस तरह से जो है इनका खूबसूरत अंजाम हुआ, एक ऐसा अंजाम जो वहाँ पे आकर के कारी जो है अपना कैनवस तैयार कर घंटों उसी में खोया रहे। और बल्कि ये बात मेरी बेजा ना होगी कि हाशिम खान के इन सारे अफसानों में गालिब साला बच गया था जैसा इख्तिताम हुआ वैसा बाकी और अफसानों वो जहन से जल्दी महूम नहीं होती। आखिर चंद बात मैं हाशिम खान के अफसाना निगारी के ताल्लुक से, अफसाना खुद पढ़िए, उसका लुत्फ उठाइए, मैं कहूँ वो बात नहीं। हाँ, उन अफसानों के ताल्लुक से नहीं बल्कि हाशिम खान के अफसाना निगारी के ताल्लुक से मैं चंद बातें कहेंगे चाहूँगा, ताकि हमारे सीनियर असलम नवेद साहब अच्छे खतीब, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलूँ। हाशिम खान के मज़कूरा सभी अफसानों में औरत को कभी दिखाया गया। सरोजनी की सरोजनी मोहब्बत की महरूमियों को सीने में छुपाए और होठों पर मुस्कान सजाए किसी और के साथ जिंदगी बसर करे। फिरदौसे हसीन की कुदसिया जो काम कर रही है उसके अंजाम से बखूबी वाकिफ है। कहानियों से परे की नाहीद समाजी दबाव के तहत मजबूर जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। वो खुद मौत से नहीं डरती लेकिन चाहती है कि उसकी वजह से बशीर की बीवी बेवा और बच्चे यतीम न हो। जनाजा गुज़श्ता जिंदगी का कि रजनी कंवल तन्हा मसाइबे जिंदगी से लड़ती है, हम तो इस जीने के हाथों की आईनी बिला खौफ हक़ाइक़ की तलाश में सरगर्म रहती है। और गालिब साला बच गया कि पुलिस की लड़की पुलिस ऑफिसर के जुल्म पर
इंसाफ के लिए अदालत के चक्कर काट रही है। गरज की उनके यहाँ औरत कमजोर नजर नहीं आती। दूसरे ये कि उनके यहाँ औरत का जो वजूद सिर्फ फितरी तकाजे की तकमील ही के लिए नहीं, हरकतें जिंदगी के लिए भी जरूरी है। और शायद इसीलिए जिन्होंने अपने अफसानों को औरतों के नाम ही इंतसाब किया। अफसाना सरोजनी ने दुलारे की शबाहत खलीक अहमद से मिलाकर और कविता की बेविकी का सहारा खलीक अहमद को बनाकर जहाँ देही समाज की बुराइयों को जाहिर किया गया है, वहीं अफसाना जनाजा गुज़श्ता ज़िंदगी का रजनी कंवल और गालिब साला बच गया की बुराई के जरिए अदालत की कोताहियों और नाइंसाफ़ी की तरफ भी इशारा किया। इलावा फिरदौस हज़ी में कश्मीरियों के साथ मिलिट्री और जंगजुओं की ज्यादती, कहानियों से परे में औरत ज़ात पर सख्ती और हक तनकीद, जनाजा गुज़श्ता ज़िंदगी का में इस्माइल का फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना, गालिब साला बच गया में फसाद के मौका पुलिस ऑफिसर के जरिए लड़की का जिनसी इस्तेसाल और उसके साथी अतुल को मारकर उसकी लाश को फसाद के लिए एक खास रंग देना और उस शख्स को पुलिस वालों का बलवाइयों के संग भेजना वगैरह जैसे वाकयात का सरसरी जिक्र करके हुकूमत, सियासतदान और पुलिस वालों की तरफ से होने वाली ज्यादतियों पर तवज्जो दिलाई। लड़की के साथ पुलिस ऑफिसर के वहशियाना सलूक और हवसनाकी पर किस सलीके से इशारा किया गया है, मुलाहिजा फरमाएं। उसे याद आया कि एक दिन बड़े कद और लंबी उंगलियों वाला ऑफिसर अपने जूनियर से कह रहा था, अब ये लड़की भी इंजॉय करने लगी है, मजा नहीं आ रहा, उसे भी ठिकाने लगा। अनकोट। हाशिम खान के अफसानों में दिगर किरदारों के साथ कुछ अहम किरदारों की मौत भी जरूरी है, जैसे सरोजनी में दुलारे को कविता और खलीक अहमद की मौत, फिरदौस हज़ी में कुदसिया अमीन की मौत, कहानियों से परे में बशीर और नाहिद की मौत, जनाजा गुज़श्ता ज़िंदगी का में रजनी कंवल, बशीर और उनके बेटे मंसूर की मौत। हम तो इस जीने के हाथों में कश्फी की मौत और गालिब साला बच गया में अतुल ढोर और उस शख्स की मौत। इस तरह देखा जाए तो हाशिम खान के अफसानों में जज्बाती और तासुराती फजा कायम करने के लिए मामीन किरदार के साथ साथ अहम किरदारों की मौत और फितरी तकाज़ों की तकमील का बयान बुनियादी जुज़ की हैसियत रखते हैं। नए मौजू का तकाजा किसी तख्लीक़कार से करना ज़्यादती होगी, क्योंकि ज़ुहूर में वक़ूफ़ की तलाश तो जारी रहती है, लेकिन नया मौजू बहुत मुश्किल है। ऐसे मामले में ये ज़्यादा अहमियत रखता है कि क्या कहा गया है, बल्कि ये ज़्यादा अहम है कि कैसे कहा गया। हाशिम खान के अफसानों में जो कशिश है वो उनका बयानिया अंदाज। कहानी की इब्तिदा चाहे आगाज से हो या दरमियान से या फिर अंजाम के पस मंजर से, कहानी के रावी वो खुद हो या कहानी का कोई किरदार, लेकिन प्लाट की एक दूसरे से जुड़ी कड़ियाँ कहानी के तसलसल को लड़खड़ाने नहीं देती। उनके यहाँ जुमले ढले ढलाए नहीं लगते। किसी मौजू पर आम तौर से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से वो गुरेज करते और उनका मुतरादिफ या नैमुल बदल लाने की कोशिश करते हैं। वो किसी मौजू के बयान में तफसील के बजाय इख्तिसार से काम लेते हैं। जज्बात निगारी और मंजर निगारी के लिए जुज़ियात का इस्तेमाल इसी कदर करते हैं जिससे एक तासुराती फजा कायम करना जरूरी है। रब्त व इशारा उनकी तहरीर का खास वस्फ है और उनके अफसानों का हुस्न और जान। मजमूई तौर पर हाशिम खान की तख्लीकी और फनी सलाहियत का एतराफ़ कारी के लिए अजब नहीं। वो किसी भी वाक़या या मौजू को फर्क करने पर कादिर हैं। उनके अफसानों की खूबियत ये है वो वाक़यात की तफसील में जाने के बजाय रमजिया अंदाज अख्तियार करते हैं और उसमें फ़िक्र व जज्बे की शिद्दत इस कदर होती है कि कारी खुद एक ख्याली जहान की सैर करने लगता है। उनके मौसर जुमले एक फ्रेम की तरह होते हैं जो कारी को मुसफ़िरी के लिए राग़िब करते हैं। दूसरे ये कि उनके अफसानों में किसी कैफियत या वाक़या के जिक्र में ऐसे अल्फाज कभी मिलेंगे
जो कसरत इस्तेमाल से अपना असर खत्म या कम कर सके। इख्तिसार बयानी में उन्होंने अपने ज़ख़ीरे अल्फाज से खूब काम लिया है। यही वजह है कि उनके अफसानों में ज़बान व बयान की ताज़गी का एहसास है। एक अच्छे अफसाने की खूबी यह है कि वो कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसके ज़हन व दिल पर देरपा असर। इस लिहाज से हाशिम खान के अब तक के अफसाने कामयाब कहे जा सकते हैं। मज़कूरा अफसानों और उनकी अफसाना निगारी पर यह मज़मून एक तरह से गुफ्तगू का आगाज़ है। मज़मून की तवालत के मद्देनज़र बहुत सी बातों को नज़रअंदाज किया गया और 21वीं सदी के से अफसाना निगारी की शुरुआत करने वाला ये बात मैं जो अब कह रहा हूँ ये आज से 2 साल पहले कहा था और मुशर्रफ आलम चौकी का मजमून उसके बाद है। ये बात अफसाना पढ़ने के बाद कि 21वीं सदी से अफसाना निगारी की शुरुआत करने वालों की तहकीकात कोई खुश आइंद राय कायम करना कबल अज़मत हो गई। लेकिन मोहम्मद हाशिम खान के ताल्लुक से इतना कहा जा सकता है कि उन्हें उन चंद लोगों में शुमार कर सकते हैं जिनका आगाज़ उनके कामयाब और खूबसूरत अंजाम का पता है। यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और अब इजाज़त चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह अब उन पर बात शुरू होते रहे। नाक़िदीन की आराइश चीज़ें आती हैं जब तो शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम।